मेरे प्रिय मित्रों, जय श्री राम। मैं मनोज भाई ज्योतिषाचार्य आज फिर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय को लेकर, जिसमें आज मैं जानकारी दूंगा शुक्र का राशि परिवर्तन होने वाला है 30 नवंबर 2023 को। शुक्र कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करेंगे। उससे क्या प्रभाव पड़ेगा आपकी अपने जीवन पर, सभी 12 राशियों के बारे में मैं आज जानकारी आपको दूंगा। उसके लिए आप शुरू से आखिर तक मेरे साथ बने रहें, जिससे आपको पूर्ण जानकारी मिल सके और लाभ हो सके। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों को भी शेयर करें, जिससे वो भी लाभ उठा सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। अब मैं बात करता हूं सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए क्या फल लेकर आएंगे शुक्र। जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि मेष है, उनके लिए सप्तम भाव में शुक्र का आना महिलाओं की ओर से परेशानी दिलाता है और अपमानित होने का भय भी लगा रहता है। स्त्री से विवाद रहता है और स्त्री को रोगी रहने की संभावना रहती है। अन्य स्त्रियों के प्रेम आदि के कारण परेशानी, हानि और अपमान सहना पड़ सकता है। इस अवधि में बहुत परिश्रम से ही आजीविका निर्वाह होती है। यात्राएं तो अधिक होती हैं, परंतु लाभ की संभावना कम होती है। स्वास्थ्य की चिंता रहती है और जनेंद्रिय रोग, गुप्त रोग, त्वचा रोग और घाव चोट आदि की आशंका रहती है। अकेलापन महसूस होता है। ऐसी स्थिति बनेगी मेष वालों के लिए। अब मैं बताता हूँ वृष राशि वालों के लिए क्या फल लेकर आएंगे शुक्र। जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि वृष है, उनके लिए छठे भाव में शुक्र का आना मान यश में कमी लाता है और बीमारी की आशंका रहती है। यात्राओं में दुर्घटना और हानि की आशंका रहती है और स्त्री विमुख हो जाती है और स्त्री का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता। भागीदारों से व्यापार में विवाद एवं झगड़े की आशंका रहती है। विरोधियों और शत्रुओं में वृद्धि होती है और शत्रुओं से पराजय का भय रहता है। किराएदार के साथ विवाद हो सकता है। इस अवधि में व्यक्ति के उत्साह में कमी आती है। ऐसी स्थिति बनेगी वृष राशि वालों के लिए। अब मैं बात करता हूँ मिथुन राशि वालों के लिए क्या फल लेकर आ रहे हैं। जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि मिथुन है, उनके लिए पंचम भाव में शुक्र का आना यश में वृद्धि होती है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। संतान का सुख भी मिलता है और साथ ही पुत्र आदि के जन्म का अवसर भी आता है और साथ ही संतान से प्यार बढ़ता है। उत्तम प्रकार का खाना पीना रहता है और पार्टी में जाने का अवसर भी मिलता है। प्रेमी प्रेमिका का मिलन होने की स्थिति बनती है और संबंध और पक्के व मजबूत होते हैं। परीक्षा में सफलता मिलती है और विद्या का लाभ होता है। मनोरंजन कार्यों में रुचि आपकी बढ़ती है और वाणिज्य व्यवसाय में लाभ होता है। खेलों, विभागीय परीक्षाओं आदि में सफलता मिलती है। नए प्रेम संबंध बनते हैं। प्रेम विवाह का अवसर आता है। मन चित प्रसन्न रहता है। ऐसी स्थिति बनती है मिथुन राशि वालों के लिए। अब मैं बात करता हूँ कर्क राशि वालों के लिए। जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि कर्क है, उनके लिए चौथे भाव में शुक्र का आना ग्रह सुख मिलता है। वाहन की प्राप्ति होती है और सुख भी प्राप्त होता है। धन की प्राप्ति होती है और मनोकामना पूर्ण होती है। रिश्तेदारों संबंधियों से भी सहायता मिलती है। मित्रों से मेल जोल बढ़ता है और लाभ होता है। शरीर और मन में विशेष बल की अनुभूति होती है। जनता से भी संपर्क बनता है। गृहस्थ सुख मिलता है। मन प्रसन्न और शांत रहता है। सास बहू की तू मैं नहीं होती, परंतु सद्भावना बनी रहती है। ऐसी स्थिति बनती है कर्क वालों के लिए। अब मैं बात करता हूँ सिंह राशि वालों के लिए क्या फल लेकर आ रहे हैं। जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि सिंह है, उनके लिए शुक्र का गोचर तीसरे भाव में होने के कारण धन की प्राप्ति होती है और साहस बढ़ता है और शत्रुओं की पराजय होती है। पत्नी का पूरा साथ मिलता है। लाभ भी होता है। सभी कार्य सूझबूझ से पूर्ण हो जाते हैं। मित्रों की वृद्धि होती है और नौकरी का सुख भी मिलता है और नौकरों का भी सुख मिलता है और मान सम्मान में वृद्धि होती है। इस अवधि में भाग्य उदय होता है
सरकार की ओर से भी सहायता और लाभ मिलता है, बहनों भाइयों से भी लाभ होता है, सुख भी मिलता है, नौकरी की स्थिति बेहतर बनती है और कोई अच्छी खबर मिलती है, महिलाओं से सहायता मिलती है, शत्रुओं की पराजय होती है, यात्रा द्वारा ज्ञान मिलता है। ऐसी स्थिति बनती है सिंह वालों के लिए। अब मैं कन्या वालों के लिए बताता हूँ क्या फल लेकर आएंगे। जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि कन्या है, उनके लिए दूसरे भाव में शुक्र का आना, धन में वृद्धि होती है और धन बार बार मिलता है, मित्रों से सहायता एवं लाभ मिलता है, उधार दिया हुआ पैसा मिलने की प्रबल संभावना रहती है, पत्नी को नौकरी प्राप्ति हो सकती है, सरकार की ओर से सहायता और लाभ मिलता है, विद्या लाभ होता है और सब तरक्की होती है, गायन वादन में रुचि बढ़ती है, उत्तम स्त्री सुख मिलता है और परिवार में वृद्धि होती है, अच्छी सेहत का साथ रहता है और इस शरीर के सौंदर्य में निखार आ जाता है। नवीन वस्त्र और आभूषण धारण करने का यह समय होता है, शत्रुओं का नाश होता है और कार्यों में सफलता मिलती है। ऐसी स्थिति बनती है कन्या वालों के लिए। अब मैं बात करता हूँ तुला वालों के लिए क्या फल लेकर आ रहे हैं। जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि तुला है, उनके लिए पहले भाव में शुक्र का आना, सब प्रकार के आमोद प्रमोद और वैभव विलास प्राप्त होता है, साथ ही मन चित्त प्रसन्न रहता है और प्रत्येक कार्य में सफलता मिलती है, सुख और धन की प्राप्ति होती है, विवाह और संतान जन्म का अवसर आता है, विद्या लाभ होता है, उच्च विद्या प्राप्त होती है, वाणिज्य व्यवसाय में लाभ होता है, सुंदर वस्तु और सुगंधित द्रव्यों आदि से आय बढ़ती है, शत्रुओं का नाश होता है, सामाजिक सम्मान बढ़ता है, प्रेमी और प्रेमिका का मिलन होता है और जातक को सब प्यार करते हैं। ऐसी स्थिति बनती है तुला राशि वालों के लिए। अब मैं बात करता हूँ वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या फल लेकर आ रहे हैं। जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि वृश्चिक है, उनके लिए 12वें भाव में शुक्र का आना, धन लाभ होता है और स्त्री सुख भी प्राप्त होता है, कबीलदारी और गृहस्थ कार्यों पर धन खर्चा भी होता है, परंतु फिर भी सुख मिलता है और मित्रों और तथा विलास के सुगंधित पदार्थ आदि की भी प्राप्ति होती है, रात्रि सुख की भी प्राप्ति होती है और अच्छी सेहत का साथ रहता है, सामाजिक कार्यों में रुचि लगती है और शत्रु शांत रहते हैं। एक मत के अनुसार जब शुक्र गोचरवश इस भाव में आता है तो स्त्री तो सुख देती है, परंतु उसका अपना स्वास्थ्य खराब हो जाता है और कपड़े के सामान की हानि भी उठानी पड़ सकती है। ऐसी स्थिति बनती है वृश्चिक राशि वालों के लिए। अब मैं बात करता हूँ धनु राशि वालों के लिए क्या फल लेकर आ रहे हैं। जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि धनु है, उनके लिए शुक्र का 11वें भाव में आना सुख समृद्धि साथ लाता है, मान यश में वृद्धि होती है और धन प्राप्ति होती है, उत्तम भोजन आदि की भी प्राप्ति होती है, सभी कार्यों में सफलता मिलती है, मनोकामना पूर्ण होती है, स्त्री संपर्क बढ़ने से मन चित्त प्रसन्न रहता है, रिश्तेदारों मित्रों और स्नेहियों का पूर्ण सहयोग मिलता है और लाभ होता है, आर्थिक स्थिति में सुधार आता है और परिवार में वृद्धि होती है, विद्या लाभ मिलता है और प्रेमी प्रेमिका का मिलन होता है। अब मैं बात करता हूँ मकर राशि वालों के लिए क्या फल लेकर आ रहे हैं। जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि मकर है, उनके लिए दसम भाव में शुक्र का आना मानसिक परेशानी बढ़ा देता है और कोई कार्य नहीं होता और धन हानि होती है और मान यश में कमी आती है, नौकरी और व्यवसाय में परेशानी होती है और कार्यों में असफलता मिलती है, महिलाओं से परेशानी झेलनी पड़ती है और रिश्तेदारों संबंधियों से अनबन हो जाती है, सरकार की ओर से कष्ट और परेशानी का भय रहता है, शत्रु में वृद्धि होती है और जनसाधारण से विरोध का सामना करना पड़ता है, किसी ऐसी स्त्री से संपर्क होता है जो मनमानी करती है और घर से ही निकाल ले जाती है और सेहत की चिंता होती है और शरीर में पीड़ा अनुभव होती है। इस अवधि में कोई मानसिक चिंता बनी रहती है। ऐसी स्थिति बनती है मकर वालों के लिए। अब मैं बात करता हूँ कुंभ वालों के लिए। जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि कुंभ है, उनके लिए शुक्र का 9वें भाव में आना राज्य कृपा प्राप्ति होती है,
आशा से अधिक लाभ मिलता है, यहाँ तक कि कोई पक्का और चिरस्थायी लाभ भी प्राप्त हो सकता है। स्त्री द्वारा भाग्य में वृद्धि होती है और मित्रों से लाभ होता है। भाइयों से वह प्रेम, प्यार और सहायता मिलती है। लंबी यात्रा से लाभ और सुख मिलता है और मन प्रसन्न होता है। गृह में शुभ मांगलिक और धार्मिक उत्सव होते हैं। उत्तम वस्त्र और आभूषणों की प्राप्ति होती है और भाग्य का सितारा जोरदार रहता है। ऐसी स्थिति बनती है कुंभ राशि वालों के लिए। अब मैं बात करता हूँ मीन राशि वालों के लिए क्या फल लेकर आ रहे हैं शुक्र। जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि मीन है, उनके लिए शुक्र का 8वें भाव में आना समस्त कष्ट दूर होते हैं, सुखों की भी प्राप्ति होती है और धन में वृद्धि होती है। परिवारजनों, रिश्तेदारों आदि से धन और सुख की प्राप्ति होती है। बीमे का धन भी प्राप्त होता है। विद्या में उन्नति होती है और लाभ मिलता है। मकान, प्लाट और अन्य मूल्यवान वस्तुओं की प्राप्ति होती है। महिलाओं से लाभ मिलता है। विलास की सामग्री में वृद्धि होती है और शराब आदि सेवन से विपरीत फल हो सकते हैं अगर आप शराब पीते हैं। ऐसी स्थिति बनती है मीन वालों के लिए। तो मेरे मित्रों, दोस्तों, मेरे विचार से जो बातें मैंने बताई हैं वो सभी समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो, प्रश्न हो, तो आप पूछ सकते हैं। जिनके लिए अच्छा है वो इस समय का सदुपयोग करें और जिनके लिए परेशानीदायक है वो थोड़ा संभल कर अपने कार्यों को करें और शुक्र का उपाय करें। अब मैं लास्ट में फिर कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आज चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों को जरूर शेयर करें, जिससे वो भी लाभ उठा सके और अपने जीवन को सफल बना सके। इन्हीं सभी बातों के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल फिर मुलाकात करेंगे एक नए विषय को लेकर। आप मेरे साथ बने रहें, जुड़े रहें। मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी जानकारी देता रहूंगा। जय श्री राम।